लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पे। चार्ट नजर आ रहा होगा। हाँ, यूआरटी का सही है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक दफा पिछली क्लास में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। याद रखें भाई, जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे जल्दी काट दीजिएगा। याद रखें, टाइम की पाबंदी करें। जो टाइम आपको दिया गया है कोशिश करें 5 7 8 मिनट तो जो लेट हो जाए खैर है, अदरवाइज क्लास में टाइम 8:30 का टाइम है क्लास का, इंडियन 9, पाकिस्तानी 8:30। क्लास का टाइम अगर ऊपर नीचे होगा किस दिन आधा घंटा घंटा, तो मैं पहले आपको सुबह बता दी करूँगा ग्रुप में। सही है, आप लोग क्लास में टाइम से पहुंच कीजिएगा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका एक हायर हाई और आपका एक हायर लो कब कंफर्म होता है। याद रखें आपके, यार माइक ऑफ कर दें, फिर कुछ बात करना तो ऑनलाइन कर लीजिएगा। माइक ऑफ कर दें अपने अपने, कुछ ऑन कर लीजिएगा। हासिम नमानी भाई, आप आ चुके हैं? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। क्लास में हमने पढ़ा था कि, जस्ट हम अभी पिछली क्लास को रिव्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास मार्केट में पहले हमने पढ़ा था हायर हाई हायर लो का ऑप्शन पर, मतलब याद रखिए एक हायर हाई लग गया है, उसके बाद ये हायर लो अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जे वाला जो हायर हाई लगा के मार्केट आई है ना, ये ब्रेक करेगी मार्केट, इसको ब्रेक करेगी। ये यहाँ से इसको मार्केट ब्रेक करेगी, देन नहीं आप कहेंगे कि आपका एक हाई यहाँ से लगा है। आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा दोबारा। अगर आप यहाँ से देखें, अब आप यहाँ से देखें तो आपका ये हायर हाई है, याद रखें ये वाला हायर हाई, सॉरी हायर लो। एंड अब आपका ये वाला हायर हाई है। अब अभी तक ये यहाँ से जब मार्केट ने किया पीओएस यहाँ से, सही है, यहाँ से ठीक वैसे, क्योंकि आप टू द ट्रेंड जा रहे हो तो वो पीओएस होता है। अगर आप ऑफ द ट्रेंड यानी कि अपोजिट टू द ट्रेंड आए, तो वो आपके पास होता है जब करेक्ट है। तो यहाँ से आपके पास जब पीओएस हुआ ना, अब आपका अभी तक हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। हायर हाई आपका तब कंफर्म होता है, याद रखें मैंने पहले दिन आपको कहा था डायरी बनाते हैं साथ साथ, किसी कॉपी पे लिखते हैं, या फिर अगर आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस या कहीं पे भी आप साथ साथ ये चीजें लिखते हैं, ताकि आपको पूरी पूरी 2 2 घंटे की वीडियो देखने ना पड़े, बल्कि जस्ट आपके मेन पॉइंट लिखे हुए हों, जस्ट आप वही देखें, रिवीजन करते रहें। ये आप देखें, जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट मुकम्मल करेगी तो देन ही आपका ये वाला हायर हाई कंफर्म होगा। सही है, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हायर हाई, एच एस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाई के ट्रेंड में हायर हाई हायर लो होते हैं, सेल के ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई होते हैं। अब ये आपका हायर हाई तब कंफर्म होगा जब रिट्रेसमेंट पूरी होगी। तो रिट्रेसमेंट कैसी होती है? मतलब आपकी ये लास्ट एक बाई की कैंडल हो, नेक्स्ट सेल की एक कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल, कितनी भी हो, मिलके इस लास्ट बाई को अगर वायलेट कर दे इसकी विक को, ये लास्ट बाय की कैंडल को, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपकी एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लग चुकी है। अब ये आपका हायर हाई तो कंफर्म हो चुका है, अब जब ये रिट्रेसमेंट लगेगी तो अब अगर यहीं से एक कैंडल सेल लगा के इसके लो से जाके मार्केट फौरन यहाँ से वापस चले जाए, तो भाई आप कहेंगे ये आपका हायर हाई और ये आपका कंफर्म हायर लो लग चुका है, जिसमें मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हायर, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह हो कि भाई आपके पास मार्केट जहां पे आके जहां पे ऊपर रिट्रेसमेंट ले, लेकिन लास्ट हायर लो को ब्रेक ना करे, सही है, एंड देन दोबारा यहाँ से वापस आ जाए और घूमती 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 इतने डिप लगा के यहाँ से अब ये ब्रेक करे, तो भाई आप इस सीन में आपका हायर लो सबसे नीचे वाला होगा। ना आपका ये हायर लो होगा, ना आपका ये हायर लो होगा, ना आपका ये हायर लो होगा, बल्कि आपका ये क्यों, इससे पिछला हायर लो कहाँ पे पड़ा है? इससे पिछला हायर लो आप लोगों के पास यहाँ पे पड़े। तो भाई ये हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, मार्केट जहां तक भी आके ऊपर दोबारा हायर हाई को ब्रेक करेगी, ये आपका हायर लो कहलाएगा। अगर मार्केट यहाँ से तक आके इसको ब्रेक कर दिया तो ये हायर लो ब्रेक होगा। लाजिम है कि रिट्रेसमेंट पूरी होनी चाहिए, मीन लास्ट ये जो बाई की कैंडल हो इससे नीचे तक मार्केट आनी चाहिए। यहाँ तक आके चली जाए ये हायर लो, यहाँ तक आए ये हायर लो, यहाँ तक आए ये हायर लो, अलबत्ता यहाँ तक आए तो ये वाला हायर लो। ठीक है, इसके बाद जब ये हायर लो भी तब, अब ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब ये वाला हायर हाई टूटेगा तो, सही है। यहाँ से ऊपर याद रखें, फॉर बीयूएस कैंडल क्लोजिंग इन मस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बीयूएस
कैंडल क्लोजिंग इज मस्ट, कैंडल की क्लोजिंग होना लाजमी है। अगर ऐसा हो कि भाई यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो, ये यहाँ पे कैंडल एंड आपके पास यहाँ पे ऊपर मार्केट ब्रेक लगा है, तो ये आपके पास BOS नहीं है, ये अभी तक ये हायर लो हाई यही कंसिडर है, ये हायर हाई सिलेक्ट नहीं करेंगे आप। क्यों? अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई। लेकिन अगर एक पिप भी बॉडी क्लोज हो जाए ना, पिप का तो आपको पता चलता होगा, पिप यानी कि थोड़ी सी भी बॉडी से ऊपर क्लोज जाएगी तो आप ये आपका एक हायर हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो लाजिम है कि भाई ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी, आप आपको सेल के ट्रेंड में नहीं आना टाइम वेस्ट, क्योंकि सेल के ट्रेंड में इसके अगेंस्ट होगा। बाई के ट्रेंड में इस तरह है ना, सेल के ट्रेंड में सेल साइड की तरफ यही रूल होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, आएंगे द फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख के रख लीजिएगा। पूरी आईसीटी सीरीज में एक ही बार मैं बार बार दोहराऊंगा, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। सही है, इसका मतलब क्या है? आपको पहले मतलब बता दूं, इसका मतलब है कि भाई जो सेटअप, जो रूल आप M1 पे अप्लाई करेंगे, जो रूल सही है, वही रूल आपने M15 पे अप्लाई करने हैं, वही रूल आपने H1 पे अप्लाई करने हैं, वही रूल आपने डेली पे अप्लाई करने हैं, वही रूल आपने वीकली कैंडल पे अप्लाई करने हैं। सही हो गया? मतलब जो रूल M1 के लिए है वही रूल M15 के लिए, वही रूल H1 के लिए। जैसे सेटअप M1 पे बनेंगे, सही है, वैसे सेटअप आपके पास ये M15 पे, वैसे सेटअप आपके पास बनेंगे M30 पे, वैसे सेटअप आपके पास बनेंगे डेली पे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो M1 M3 M5 के चार्ट होते हैं, इसमें डेली सेटअप बनते हैं, बनते और टूटते हैं। M15 में डेली में एक दो दफा बनता है, H1 में वीकली में सेटअप बनते हैं, और H4 और डेली में मंथ और महीनों में सेटअप बनते हैं। ये मसला सिर्फ ये है कि एक अगर आपको ऐसी शक्ल मिली है, मैं मिसाल के तौर पे दिखा दूं, मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, सही है, अब आपको ये आगे पढ़ेंगे फिर पे टूल, आपने जहां से लेकर जहां तक फिर लगाई, ये प्रीमियम एरिया होता है, ये डिस्काउंट, ये आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में कोई FBG पड़ी है, सही है। अब मार्केट आपके पास M1 में यहाँ पे आई है और यहाँ से ट्रेड आपको मिली और आपकी ट्रेड का TP है, तो अब इसका मतलब है M1 में ये सेटअप अच्छा, यानी कि आपका TP हुआ है, तो अगर H1 या H4 या डेली में भी आपको इसी तरह का सेटअप मिले, यानी कि हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई, उसके बाद मार्केट प्रीमियम में और जहां से ऑर्डर ब्लॉक भी, तो FBG को टैप करे, तो वहां से भी आप इसी तरह की सेम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो गॉट इट, मीन प्राइस इज अ फ्रैक्टल का ये मतलब होता है कि तमाम टाइम फ्रेम में एक तो आपने रूल सेम रखने हैं, जो रूल H1 में है वो रूल M1 में होगा। जैसा सेटअप आप M1 में देख रहे हैं, वैसा सेटअप आप H1 H4 और डेली में भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट। अब बात करते हैं, ये आपके पास लगा हायर लो एंड आपके पास हायर हाई, जब ये ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपके पास एक नया हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके हो गया? अब इसी तरह यानी कि यहाँ पे जाके आपका एक हायर हाई कंफर्म हुआ, यानी कि जहां तक ऊपर बाई की कैंडल लगती गई, लगते लगते ये जो लास्ट बाई की कैंडल थी, सही है, अब नेक्स्ट सेल की कैंडल ने, ये सब सेल, इस बाई की कैंडल को यहाँ पे वैलिडेट कर दिया। सही है, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 4 कैंडल लग जाए लेकिन इस बाई की कैंडल को वैलिडेट ना कर सके, ओके, 4 कैंडल लग के भी इस बाई की कैंडल वैलिड ना कर सके, और उसके बाद दोबारा जहां से हायर हाई लग जाए, तो भाई आप याद रखें, ये हायर लो से लेकर ये हायर हाई तक एक ही वेव होगी। अब आप इसको कतन ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो और ये आपका हायर हाई है, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई आपका ये यहाँ से लेकर एक ही वेव है पूरी। सही हो गया? तो ये बात आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि रिट्रेसमेंट पूरी होनी चाहिए हर हायर लो और हर हायर हाई और हर हायर लो के लिए। यार, हर हायर हाई और हर हायर लो के लिए। सो ये आपने पहली क्लास में रूल पढ़े थे। पहला क्या कि रिट्रेसमेंट का रूल कौन सा होता है? बाय के सीन में लास्ट बाय की कैंडल, सेल के सीन में लास्ट सेल कैंडल से ऊपर या नीचे। अब यहाँ से बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट अगर सेल की कैंडल इससे नीचे वीक भी लगा देती है, ये इस लास्ट बाय कैंडल से नीचे वीक, और उसके बाद दोबारा बाय चली जाती है, तो आपको एक प्रॉपर हायर लो कंसिडर होगा। ये यानी कि कम से कम वीक यहाँ तक आनी चाहिए, अगर वीक भी ना आए और बॉडी भी ना आए तो फिर ये आपका यानी कि कोई हायर लो नहीं है। एक हमने रिप्लेसमेंट का रूल पढ़ा था। दूसरा हायर लो कब कंफर्म होता है? जब आपका ये हायर हाई लगा, उसके बाद ये हायर लो, अब ये आपके पास हायर हाई लगा, उसके बाद ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब हायर हाई टूटेगा तो। और हायर हाई टूटना कैसे कंफर्म होता है? जब ऊपर बॉडी क्लोज होती है ना, बॉडी यानी कि ये जब यहाँ से बॉडी क्लोज, तब आप कहेंगे कि ये हायर लो टूट चुका और अब आपका हायर लो ये वाला कंसिडर होगा। दो चीजें, और तीसरा आपके पास हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ करेक्टर, वो भी देख लेते हैं कैसा। अब ये आपका हायर हाई है, फिर इसके बाद मर्पी ने आपके पास लगाया हायर लो, उससे मर्पी जहाँ पे लगाया हायर हाई। अब आपके पास ये हायर लो है लास्ट, ये वाला हायर लो,
ओके, और ये आपके पास हायर हाई है। अब मार्केट यहाँ से आए और हायर यहाँ से आके हायर हाई ब्रेक करने की बजाय यहाँ से नीचे हायर लो ब्रेक कर दे, तो ये मतलब ऑपोजिट टू द ट्रेंड। जब भी पहला ब्रेक होता है ऑपोजिट टू द ट्रेंड, उसे आप कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, मतलब पहला जो ऑपोजिट की तरफ ब्रेक हो, क्या आप कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द ट्रेंड। मार्केट ऊपर ब्रेक करती जा रही है, बी यूएस होता जा रहा है। लेकिन जब हायर हाई हायर लो हायर हाई, और जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो आपके पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हम कहेंगे लोअर लो। सही है, हम इसे लोअर लो नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम कहेंगे लो। अब इसे आपने लोअर लो नहीं कहना, क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है वो सिर्फ लो होता है, आपके पास ये हायर लो नहीं होगा। अब ये आपके पास लो है, सही है, ये लो। अब अगर याद रखिए यहाँ पे आके आपके पास मार्केट यहाँ कहीं से भी इससे नीचे नीचे, इससे नीचे नीचे, इससे नीचे नीचे जहां से भी आके मार्केट दोबारा ब्रेक करती थी, अब ये जैसे आप जहां से बाय में जा रहे थे, अब आपका स्ट्रक्चर बाय से सेल में शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं लिख दूंगा BOS। BOS मतलब का, BOS का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट इज अबाउट टू चेंज इस करेक्टर के, मार्केट के चांसेस है यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, लेकिन अभी तक चेंज हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपके पास यहाँ से पहले एक दफा स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, चेंज ऑफ करेक्टर, एंड देन दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर BOS कर देगी। ठीक है, तो याद रखें आपका एक स्ट्रक्चर तब कंफर्म होता है जब हायर हाई हायर लो हायर हाई, एंड देन यहाँ से आपके पास लो लगे। सही है, आपके पास यहाँ पे आप लो लगे, तो अब यहाँ से जब आपका लो लगे उसके बाद लोअर हाई देन लोअर लो। अब यहाँ से हायर हाई हायर लो थे, अब यहाँ से सेल ट्रेंड शुरू होगा, लोअर लो, ये लोअर हाई, अब ये लोअर लो एंड देन ये लोअर हाई, अब देन ये लोअर लो देन ये लोअर हाई। तो इस तरह यानी कि आप कहते हैं कि आपके सेल साइड की तरफ BOS लगता गया है। अब दोबारा मार्केट यहाँ से लोअर लो करने के बाद, यानी कि ये लोअर लो किया, ये दोबारा BOS, ये यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यानी कि सेल में चलती गई चलती गई चलती गई, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे आके आपके पास मार्केट ऑपोजिट अगेन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमेशा मार्केट जिग जैग चलते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक सीधी आ जाएगी, बल्कि इसी तरह वेव बनाती जाएगी मार्केट। अब यहाँ से जब मार्केट ने पहला ब्रेक किया बाय साइड की तरफ, तो ये होगा आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। आप इसे कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ना के BOS। है क्यों, पहला चेंज ऑफ करेक्टर। अब एक और मेन बात, अब पहला चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद याद रखें ये ऑपोजिट चेंज ऑफ करेक्टर है। पहला चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले कहीं तक भी, और दोबारा यहाँ से ब्रेक कर दें, तो भाई ये तो आपके पास हो गया एक BOS। ये तो फंडा क्लियर है, सही है। लेकिन ये तो यानी कि अब सेल से बाय में आप शिफ्ट हो गए, लेकिन आपके पास यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर एक दफा ऊपर करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आ जाए, यानी BOS करने से पहले जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर करे बाय साइड की तरफ, और दोबारा BOS करने से पहले दोबारा नीचे ब्रेक कर दे, तो इससे हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम BOS कहेंगे। गॉट इट, मतलब मार्केट एक दफा, यानी कि यहाँ से सेल आ रही है, सेल 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 सेल, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ब्रेक कर दे, तो आप कहेंगे आपका सेल से बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, BOS हो चुका है। लेकिन अगर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद दोबारा मार्केट यानी कि नीचे ब्रेक कर दे, तो ये अब चेंज ऑफ करेक्टर, आप कहेंगे भाई पहली दफा नीचे ब्रेक हुआ है ऊपर होने के बाद, नहीं, इसे हम बल्कि BOS कहेंगे, ना कि चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से अब आपको दिखाऊं, ये हायर हाई लगा था, ये हायर लो था, ये हायर हाई लगा था ना, उसके बाद ये लो लग, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हुआ था। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट अभी तो वापस आ गई थी ना, वापस ना बल्कि दोबारा यहाँ से ब्रेक कर दे, तो अब आप कहेंगे भाई ये आपका दोबारा ऊपर की तरफ BOS हो चुका है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिक्विडिटी के लिए। ये जस्ट जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, इसमें जस्ट लिक्विडिटी को जो नीचे साइड की तरफ, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी होती है, जस्ट उसको क्लीन करने है। ये हो गया। सो दैट्स इट, ये था आपके पास यानी कि हम रूल एक चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, एक प्रॉपर BOS के लिए, एंड व्हेन टू कंफर्म योर हायर हाई एंड हायर लो, एंड व्हाट इज योर पुल बैक, ये सारी चीजें। अगर आप यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है यहाँ? सर सर ये तो हो गया ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। साइडवेज में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। साइडवेज में यहाँ से इसको करते हैं डिलीट। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक हाई बाई ट्रेंड, एक सेल ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन।
तो कंसोलिडेशन में याद रखें हमेशा मार्केट एक चीज में कंसोलिडेशन कर रही होती है, मतलब एक ट्रेंड में। जैसे कि अभी हायर हाई लगा ना, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई लगेगा। अब मार्केट कंसोलिडेशन करेगी तो भाई इसके अंदर करेगी, मतलब ये लास्ट हायर लो होगा डेली का और ये हायर हाई, और अब मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन कर रही होगी, मतलब बड़े अरसे से, यानी कि दो हायर हाई और हायर लो, या लोअर हाई लोअर लो के दरमियान। तो अब याद रखें भाई इस साइड में आप दोनों तरफ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बेहतर होता है कि जिस तरफ ट्रेंड हो, मतलब बाय के ट्रेंड में मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन करी है, तो बेहतर है कि आप हमेशा जब डिप लगाए मार्केट तो नीचे से बाय करें। ओवरऑल आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप ऊपर से सेलिंग भी देख सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन में बेहतर यही होता है कि आप यहाँ से बाइंग जा रहे हैं, सही है, बाइंग। तो ये जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, तो इस कंसोलिडेशन में आप बाइंग ही देखें, बाय ट्रेंड की देखें। अगर सेल साइड की तरफ यानी कि कंसोलिडेशन कर रही है, तो फिर ज्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम में सेल ही देखें। तो क्या ओके सर। सही है। या तो इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये नहीं है, अच्छा चलो इसको छोड़े। अब ये देखें, लाइव चार्ट पे हम चलते हैं, और लाइव चार्ट पे अब ये चीज समझ लाइव चार्ट पे आएगी कि आपने असल मार्केट कैसे करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह स्ट्रक्चर में। अब मैं डेली का यहाँ पे चार्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप ये ना किएगा कि भैया आप डेली का कर रहे हैं तो हम भी डेली का करें। मैंने आपको पहले बताया पर्यायी सीधा फ्रैक्शन में डेली करूँ या कोई भी करूँ, आपने रूल तमाम सेम ही रखने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास मर्सिडीज यहाँ पे ये हायर हाई लगाया, सही है। अब ये आपके पास एक हायर लो नहीं है, क्यों नहीं है? अब यहीं से मैं आपको बताता चलूं। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहीं पे आपकी सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। इस कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके आप सवाल पूछ लीजिएगा। अब ये हायर लो, एक दो तीन चार कैंडल हायर लो क्यों नहीं है? मैंने आपको खुद बताया था कि भाई जब तक लास्ट सेल की, ये सेल की कैंडल ये नहीं हायर लो है, ये वैलिड हो चुकी है। ये देखिए ना, अगर ये देखे ना लास्ट ये बाय की कैंडल है ना, अगर ये इन इस कैंडल से वैलिड ना होती और इससे पहले मार्केट ऊपर चली जाती, तो आप कहते कि ये हायर लो नहीं है। लेकिन अब ये हायर लो है, सॉरी मैं पहले देखने में हो गया। अब ये आपके पास हायर लो है, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ रेड। अब ये आपके पास हायर लो है, और आपका बी एस कहाँ से हुआ है? आपका आप बाई ट्रेंड में जा रहे थे तो आपका यहाँ से हो गया बी ओ एस। मैं साथ लिख देता हूँ, यहाँ से आप बी ओ एस, ओके। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा मार्केट ने आपके पास यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, ये वाला आपके पास लगा है। अब ये आपके पास हायर हाई तो है, लेकिन आपके पास हायर लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट नीचे कहीं पे आके इसको ब्रेक करेगी, लास्ट हायर हाई को। इसी तरह मैंने अभी कहा था, लेकिन मार्केट ने ऊपर की बजाय यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि पहली दफा यहाँ से नीचे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अब आप कहेंगे ये आपका लो, ये यहाँ से मैं इसको ले लूँ, ये आपका लो, ये आपका लो जस्ट, यहाँ पे मैं इसको एल से, क्यों पहला जो लो लगा है, अब पहला लो को जस्ट लो कहेंगे ना कि लोअर लो। अब ये यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, क्यों? कोई भी ऐसी बाय की कैंडल नहीं लगी जिसने सेल कैंडल को वैलिडेट किया हो। आप कहेंगे कि भाई इस सेल की कैंडल को यहाँ पे वैलिडेट हो चुकी है, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। अब इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाहर मार्केट किसी लास्ट सेल की कैंडल को ऊपर की तरफ वायलेट करेगी, लास्ट सेल कैंडल को किसी इंटरनल इस चौक के बाद, तब आप कहेंगे कि आपका एक यानी कि रिट्रेसमेंट या आपका एक पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। तो ये लो एंड देन ये आपके पास हाई। अब आप कहेंगे वो लो था और आपके पास ये यहाँ पे हाई लग चुका है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक्स से जस्ट दैट हाई, अभी तक लोअर लो लोअर हाई नहीं लगा। ठीक है, देखें कि भाई ये आपके पास लोअर लो नहीं है, ये इस कैंडल को आप लो लो नहीं लेंगे। जहां पे मेरा कर्सर है दिखाई दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि भाई बीयूएस के लिए या चेन ऑफ ट्रैक्टर के लिए भी, यहाँ पे जो बीयूएस हो रहा है बीयूएस के लिए आपके पास कैंडल क्लोजिंग मस्ट है।
कैंडल क्लोजिंग बॉडी मस्ट है, बार बार कह रहा हूँ याद रखिए आप। लेकिन इस लो से नीचे पास, इस लो से नीचे आपके पास कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। ये अब आके यहाँ पे आपके पास कैंडल क्लोज हो गया, तो अब आप कहेंगे यहाँ से आपका बी यू एस हो चुका है। जैसे बी यू एस हायर हाई हायर लो, हायर हाई चेंज ऑफ करेक्टर लो, लोअर हाई, एंड देन आपके पास यहाँ पे लोअर लो हो चुका है। कैसे? यहाँ पे आके आपकी कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल इस विक से नीचे क्लोज हो चुकी है। ठीक है। अब अगर आपके एक लोअर लो के आगे, जैसे आपके पास ये लोअर लो है, तो ये थोड़ी सी शायद आपको डिफिकल्टी हो रही होगी, दोबारा वीडियो एक दो दफा देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास अगर ये लगे एक लोअर लो, तो ये इसके बाद अगर आगे कैंडल क्लोज लाजमी होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे वेक है ना, तो आप कहेंगे भाई अगर ये वाली सिर्फ बॉडी यहाँ पे क्लोज जो है ना, ये वाली बॉडी, ये आपके सर पास पाथ यूज कर लीजिए, पाथ यूज कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि कौन से उसको क्या यूज कर लो? पाथ पाथ ये टूल्स है ना ट्रेडिंग व्यू में पाथ करके मैं हायर हाई हायर लो मैं के लिए, आपके तो उससे पास थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपके पास ये यूज कर, बस अभी तो वीडियो ठीक है। आपके पास ये रिप्ले मोड ऑन कर दिया है मैंने। अब आपके पास यहाँ पे ये अभी तक लोअर लो नहीं लगा। अब आप कहेंगे भाई ये बीयूएस था, यहाँ से नीचे बीयूएस हो चुका है, लेकिन याद रखें जब तक भाई जो पहली कैंडल की वेक पोजी उससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी, तब तक आपका बीयूएस क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे आके आपका बीयूएस क्लियर हुआ है। याद है क्यों? इस विक से नीचे आप बॉडी क्लोज हुई है। अब आप कहेंगे ये आपका लोअर लो है, लेकिन अभी तक लोअर हाई कंफर्म। अब जब ये वाला लोअर लो ये लगा, इससे ऊपर मार्केट ने जब एक रिट्रेसमेंट पूरी की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल 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 का मीन लोअर लो। अब ये आपका यहाँ पे एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों यहाँ पे लोअर लो इसलिए कंफर्म हो चुका है? क्योंकि ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी ना, ये इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया इसको। सही है, ये लास्ट सेल कैंडल को। तो क्या अब इस हायर लो लोअर हाई, सॉरी सेल के ट्रेंड में लोअर हाई एच एल एच लिख रहा हूँ, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, एंड देन ये लोअर लो। अब इसके दरमियान में आपके पास मार्केट चल रही है। अब आपका ये लोअर लो तो है, लेकिन लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब ये लोअर लो ब्रेक होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे आके आपका ये लोअर लो कंफर्म हो चुका है। दोबारा आपके पास यहाँ पे बीयूएस हो चुका है। क्यों? मैंने कहा था छोटी सी भी अगर कैंडल क्लोज है तो वो बीयूएस होता है। ये यहाँ पे देखें नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो चुकी है। दैट्स फाइन। अब आपका नीचे लोअर लो ये लग, अभी तक लोअर लो, हाँ आपका लोअर लो ये लग चुके हैं लोअर लो, लेकिन अभी तक लोअर हाई डिफाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये मैं लाइव चार्ट पे लेके आऊँ, क्योंकि हमेशा इसी तरह की शिकाल मिलेंगे आपको हर टाइम में। आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? ये लास्ट सेल की कैंडल है भाई, ये देखे ना, ये लास्ट सेल की कैंडल है लास्ट, ये देखे ना, ये लास्ट सेल अभी तक इसका विक वायलेट नहीं हुई। जब इसकी विक वायलेट होगी तो क्या ये इसकी वेग, ये यहाँ से इसकी वेग, देन ही आप कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे यानी कि एक हायर लो, यानी कि आपका लोअर लो कंफर्म हो चुका है। तो ये देखें, हाँ ये आप भाई याद रखें, यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ पे आपके पास अभी तक ना ही लोअर हाई लगे ना ही नेक्स्ट लोअर लो लगे। क्यों? अभी तक नीचे वेक्स ही है। सही है, ये इससे नीचे अभी तक कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब अभी तक नो बॉडी नो बॉडी नो बॉडी। अब आपका ये एक लोअर लो, अब आपका ये एक लोअर हाई कंसिडर हो चुका है अभी तक, लेकिन लोअर हाई कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि अभी तक लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है ये लोअर लो लगा था, सही है, उसके बाद ये लोअर हाई था, उसके बाद ये लोअर लो लगा, ये जो आपने कंसर्न कर दिया, लेकिन इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो सकी और यहाँ से ऊपर गई लास्ट सेल की कैंडल को अब जाके मार्केट ने वैलिडेट किया। तो अब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने किया तो अब आपका ये वाला लोअर हाई लग चुका है। ये वाला अब आप कहेंगे आपके पास लोअर हाई है। अब यहाँ पे आपके पास बी ओ एस, ये जो आपके पास लेवल था यहाँ से आपके पास हो चुका बी ओ एस अभी तक आपका, और ये अब आपका लोअर लो कंफर्म भी हो चुका है। क्यों लोअर लो कंफर्म हो चुका है? ये लास्ट सेल की कैंडल थी ना, ये आपको दिख रहा है, ये लास्ट सेल की कैंडल। ये अब नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर, ये देखें नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर इसको वायलेट कर चुकी है, ये जो लास्ट सेल की कैंडल है। तो क्या, तो आपका ये जो है आपके पास ये लोअर लो और आपके पास ये वाला जो है आपके पास लोअर हाई है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। आप दोबारा आपके पास यहाँ से दोबारा बी यूएस हो गया,
क्यों दोबारा नीचे कैंडल क्लोज, यहाँ से चोंच हो गया। चोंच और भी। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, ये इसको चोंच में बोला जाएगा सर, इसको जो। हेलो। हाँ जी, बहुत कम आ रही है आपके बात, थोड़ा ऊंचा बोल। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, ये जो ऊपर आपने अभी लोअर हाई लिया है इसको, हाँ हाँ, इसको हम चोंच नहीं बोलेंगे अगर लास्ट लोअर हाई से देखा जाए जो है आपका। हमारा लास्ट लोअर हाई देखे तो उस वक्त तक हमारा लास्ट लोअर हाई ये वाला था। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो लगा था नहीं, उसका, इससे नीचे वाला भी तो ये आपका लोअर लोअर। ये लोअर लो लगा था। नहीं, और इसको भी तो लोअर हाई कंसीडर करेंगे ना, ये वाला जो हाँ नेक्स्ट सॉरी, कैंडल। सॉरी सॉरी, इसको भी आप ये लोअर, लोअर हाई यहाँ पर भी है आपका। ये आपके पास, सॉरी मैं शायद देखने में वो ये ऊपर आपके आपका पास चोंच सही हुआ है। है यहाँ पर। आपके पास ये लोअर हाई, सॉरी मैं यहाँ से थोड़ी सी गलती करके आपको दोबारा बता दूं, आपके पास यहाँ पे लोअर हाई सही है। इस तरह आपको कहीं पे गलत लगे तो बता दीजिएगा, शायद मैं कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर ठीक दूं। है। अब यहाँ पे आपका यानी कि जब बीयूएस हुआ था ना, ये यहाँ पे आपका बीयूएस, तो आपका लोअर हाई कौन सा था? ये वाला था। अब दोबारा नीचे लोअर लो लगा, ये आपका यहाँ पे लगा था लोअर लो, ये यहाँ पे लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब ये आपके पास है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि चेंज ऑफ करेक्टर पे लाजिम नहीं होता कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपकी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, सही है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा नीचे ब्रेक हो जाती है। जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात हुई, ऊपर की तरह चेंज ऑफ करेक्टर देन दोबारा नीचे ब्रेक ऑफ कर दिया, तो ये आपका बीओएस कहलाएगा। तो ये सीन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि मार्केट एकदम ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। तो आपका यहाँ से नीचे की तरफ बीओएस हो गया, ये लोअर लो, अब ये आपका है लोअर हाई, ये वाला जहां तक, सही है। और लोअर लो कौन सा है? लोअर हाई ये वाला। अभी आपका लोअर लो ये वाला है। अभी मार्केट आपके पास यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में चल रही है, देखते हैं। ये अब दोबारा आपका यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, नॉट बी है, अभी तक जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ये यहाँ से क्यों लास्ट लोअर हाई ब्रेक हुआ, अब आपका यहाँ से क्या हुआ? चेंज ऑफ करेक्टर। अब और ये देखिए दोबारा सेम सीन जो यहाँ पे हुआ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो चेंज ऑफ करेक्टर, दोबारा लोअर लो, ये हो गया दोबारा बी है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो चेंज ऑफ करेक्टर, दोबारा बी है। सही है। तो इससे आपको एक बात पता चली कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहला ब्रेक होता है वो फेक आउट होता है। सही है, ये बात आप याद रख दिया भाई, पहला ब्रेक जो ऑपोजिट टू द ट्रेंड होता है जैसे कि आप लो, तो वो ज्यादातर फेक होता है। कैसे? मार्केट उसको ब्रेक करके दोबारा नीचे ब्रेक कर जाते हैं, जैसा कि आप अभी दो एग्जाम्पल में देख चुके हैं। सही है, यहाँ से दोबारा आपका बीयूएस, दोबारा बीयूएस, अभी दोबारा आपका बीयूएस एंड आपका लोअर लो कौन, हाँ अब आपका ये वाला लोअर लो था, ये वाला लोअर लो, ये हाई कौन सा आपका? ये वाला, सही हो गया। ये लोअर लो ये लोअर हाई। अभी आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है आपका, ये अभी तक आप ये देखे ना, ये अब आपका ये एक ही लोअर लो है, क्योंकि ये लोअर लो इससे नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई। ये देखे अगर बॉडी क्लोज ना आती तो ये लोअर लो नहीं होता। सही है। ये आपके पास हो चुका है यूएस, सही है, एंड आपके पास यहाँ पे आ चुका है लोअर लो। आप आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपके पास तीन लेवल होते हैं, यहाँ से एक बीयूएस हुआ हो, एक लोअर हाई और एक लोअर लो, ये आपके पास यानी कि इंटरनल होता है। अब देखते हैं कि मार्केट बाय में करती है ब्रेक। ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये अब ये देखें वही बात जो आपको बताई थी भाई, अभी तक आपका यहाँ से बी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा था बॉडी क्लोज मस्ट है। ये देखिए कितने ऊपर मार्केट ब्रेक लगा के आई है, ये जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होती है। सही है, तो ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, कि अभी तक भी आपके पास कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ये बात शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, याद रखें जो पहली कैंडल ब्रेकआउट करे या पहली कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, जब तक उससे ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज ना हो तब तक व्यूएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता। दोबारा बता दूं, पहली कैंडल जो कि ब्रेकआउट करे, अगर उसकी ब्रेकआउट विक लगी है तो उस विक से ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी आपका ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। यहाँ की एग्जांपल को एज अ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जैसा कि ये पहली वीक लगी, तो अब जब तक इसकी वीक से ऊपर, ये इसकी वीक से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होनी भाई, तब तक आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं कंसिडर होना। ये जस्ट ये यहाँ पे आके आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हुआ है, ये यहाँ पे आके आप कह सकते हैं।
क्यों? बॉडी क्लोज कहाँ पे हुई है? अब आपको बहुत हद तक मेरी बात समझ आ रही होंगी, बॉडी क्लोज यहाँ पे आके हुई है। अबल तो ये आपका लोअर आई था ना, यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज होती तो आप चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते, लेकिन इसके आगे विक लग गई और उसके बाद यहाँ पे आके बॉडी क्लोज है, तो अब ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। तो क्या अब यहाँ से ये देखें, चेंज ऑफ तीसरी दफा एक ही सीन बार बार हो रहा है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दोबारा नीचे, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दोबारा नीचे, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दोबारा नीचे। अब दोबारा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर लगा, देन दोबारा यहाँ से आपके पास मार्केट ने कर दिया BOS। ओके हो गया, दोबारा मार्केट ने BOS किया। अब अभी तक आपके पास कोई भी, हाँ अब एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा। मैंने आप लोगों की चार्ट देखे थे, आप लोगों की ये गलतियां थी, तो मैंने सोचा रात को आप लोग क्लियर करा दूंगा। अब आप लोगों ने इसको लोअर हाई लिया हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कहेंगे भाई आपके पास एक लोअर हाई है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, प्रॉपर पुल बैक है ना? सही है, लेकिन ये आपके पास पुल बैक नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं है, ये लोअर हाई नहीं है। क्यों? आप कहेंगे भाई लास्ट सेल की कैंडल तो ये थी, भाई लास्ट सेल की कैंडल बेशक ये थी, लेकिन इसकी बॉडी इसके क्लोजिंग नहीं थी। सही है, तो यहाँ पे भी आपने यानी कि बॉडी क्लोजिंग देखनी है। अगर ये मैं मिसाल देता हूँ, इस जो विक है ना, ये विक वाली कैंडल, इसकी बॉडी क्लोजिंग ये जो ब्लैक कैंडल है ना, इससे नीचे होती है इसकी बॉडी क्लोजिंग, फिर आप कहते हैं कि ये जो बाई की कैंडल है ये आपके पास एक प्रॉपर लोअर हाई है। ओके हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो इससे नीचे आपके पास कोई क्लोजिंग नहीं थी। अब आप इसके हाई को नहीं, बल्कि आप इसके हाई को लेंगे एज अ रिट्रेसमेंट। तो ये मतलब इसका हाई वैलिड होगा या ऊपर ब्रेक होगा, तो देन ही आप कहेंगे आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी हुई है। आप मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक आपके पास यानी कि ये लास्ट सेल कैंडल है ना, सही है, इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोज होगी तब भी एक लोअर हाई कंसिडर होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे नीचे विक है, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग लाजमी है। अगर इस विक से नीचे इसकी कैंडल क्लोजिंग होती तो फिर हम इसके हाई को वैलिड होने लेते, लेकिन इसका हाई वैलिड नहीं, बल्कि अभी तक मार्केट इसके हाई पर है। सही है, तो हम इसको लोअर हाई नहीं लेंगे। ओके दैट्स इट। अब आपके ये यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव चल रही है। अब आपके पास एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों? आपके पास अब यहाँ पे एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों लोअर लो कंफर्म हो चुका है? क्योंकि ये लास्ट सेल की जो कैंडल थी ना, ये लास्ट सेल की कैंडल ये देखें, इससे ऊपर अब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर चुकी है। हो गया, जैसे ही मार्केट में इससे ऊपर ब्रेक किया, अब ये लोअर लो कंफर्म हो चुका है। लास्ट लोअर हाई कौन से अभी तक आपके पास? लास्ट लोअर हाई ये वाला है। ये अब आपके पास सारी मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में आ चुकी है। अब ऐसे सीन में आपको रेंजिंग मार्केट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रेंज बन चुकी है। ये देखें, अब ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, अब आप कोशिश करें M5 M15 में ट्रेड प्ले करें तो सेल ट्रेड प्ले करें। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, अब ये देखिए, ये लोअर लो और वो लोअर हाई, आप कह रहे थे ना कंसोलिडेशन, तो ये होती है आपके पास कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे देखते हैं, करते 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 काफी दिन मार्केट कंसोलिडेशन में रही, स्टिल कंसोलिडेशन आके यहाँ पे मार्केट में दोबारा लोअर लो ये कर दिया। यहाँ से जब मार्केट ने किया BOS, अब आपका लोअर हाई ये कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोअर लो टूट चुका था, तो आपका ये लोअर हाई कंफर्म हो गया, और अभी तक आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ। अब ये आपका लोअर लो भी कंफर्म हो चुका है। लोअर लो कब कंफर्म होता है? लोअर सॉरी, मैं लोअर हाई को यहाँ से उठा के लिया, ये आपके पास है। आपका लोअर लो तब तब कंफर्म होता है, आपका लोअर लो तब कंफर्म होता है, ये लोअर लो जब मार्केट इससे नीचे कैंडल क्लोज करेगी। ये कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट ज्यादा ज्यादा यहाँ तक गई, तो ये आपके पास क्या बना? लोअर हाई। ओके, अब ये लोअर लो क्यों कंफर्म हुआ है? क्योंकि ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी ना, इससे ऊपर ये मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो अब आपके पास लोअर लो कंफर्म हो चुका है। तक आपके पास कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, स्टिल आपके पास विक्स है, स्टिल विक्स, नो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर, कोई BOS नहीं, अभी तक कोई आपके पास BOS नहीं हुआ। सही है, अगर आप यहाँ से कहें कि आपके पास BOS हो चुका है तो भाई आप गलत हैं, अभी तक नहीं BOS हुआ। वही बात जो मैंने अभी दोहराई थी, दोबारा बता रहा हूँ कि ये पहली जो ब्रेकआउट हुआ, इसने नीचे विक लगा दी ना, ये वही सीन जो अभी हुआ था, आपको ये चार्ट पर बहुत ज्यादा देखने को मिला। ये देखें, ये विक, इस विक से नीचे अभी बॉडी क्लोज नहीं, यहाँ पे बेशक बॉडी क्लोज हो गई इस लोअर लो से नीचे। आप कहेंगे भाई लोअर लो से नीचे तो बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, क्या हम इसे लोअर लो मानेंगे? नहीं। क्यों? बॉडी से तो नीचे हो गए, लेकिन इसके आगे एक विक है बहुत बड़ी रुकावट, जो कि इसके आगे लगी खड़ी है। अब देखते हैं, हाँ अब आके आप कहेंगे कि आपका यहाँ से BOS कंफर्म हो चुका है। अब आप कहेंगे यहाँ से आपका क्या हो चुका है?
BOS कंफर्म हो चुका है, लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो ये लोअर हाई, एंड देन आपके पास अभी तक आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक मार्केट नीचे चल। अब आप कहेंगे कि आपका लोअर लो ये वाला ये आप कहेंगे कि आपका लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों लोअर लो कंफर्म हो चुका है? यूएस हुए और उसके बाद ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी ना ये वाली, इसके ऊपर मार्केट ने रिवर्स कर दिया, लेकिन अभी तक लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ। लोअर हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस लोअर लो को तोड़ेगी। तो यहाँ पे चलते चलते दोबारा कंसोलिडेशन, इससे हम कहते हैं कंसोलिडेशन की सारा इंटरनल। अब यहाँ तक लो, जहां तक नो बीएस, क्यों नो बीएस? पहली ब्रेकआउट वाली विक लग गई, ये देखें इससे नीचे अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं। यहाँ पे आके आपका बीओएस कंफर्म हुआ। अब आप कहेंगे कि आपका यहाँ पे से बीओएस हो चुका है, ठीक है, और अब आपका लोअर हाई कौन सा लग चुका है? अब आपका ये वाला लग चुका है। ओके, दैट्स इट। आप आगे देखते हैं। आगे अभी तक आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पे आके आपका लोअर लो कंफर्म की कैंडल का, ये यहाँ पे आके आपका लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों? आपका ये जो लास्ट सेल कैंडल थी इसका हाई ये वायलेट हो चुका है। ऊपर कैंडल क्लोजिंग मस्ट नहीं है लो एक फुल रिट्रेसमेंट या फुल बैक के लिए, जस्ट ऊपर का वो हुआ, कैंडल का हाई वायलेट हुआ, आपके पास लोअर हाई कंफर्म हो चुका है। जरा देखें यहाँ पे, अब दोबारा यहाँ से आपके पास क्या हुआ? आपके पास यहाँ पे DOS, यहाँ पे आपके पास क्या हो चुका है? DOS। अभी आपके पास लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, लोअर लो कब कंफर्म? अब आपके पास यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों कंफर्म? ये जो लास्ट बाय सेल कैंडल इसको ऊपर की तरफ हाईलाइट कर दिया, तो ये है आपके पास है, ये लोअर लो और ये लोअर है। ओके हो गया। अब देखते हैं, अब आप कहेंगे यहाँ से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, दैट्स फाइन। आप कहेंगे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों? यहाँ से हम चले थे सेल 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 सेल, ये देखें अभी तक मार्केट ने ऊपर की तरफ बीएस नहीं किया, स्टिल मार्केट सेल ही चलती आ रही है। जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, दोबारा नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, दोबारा नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, दोबारा नीचे। यहाँ से जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें, बोल देते इस्लाम कम नहीं हो सकता, सही है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये लोअर लो ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर, दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, सही है, यहाँ से, एंड देन दोबारा आपके पास यहाँ से नीचे ब्रेक, दैट्स फाइन। तो आप लोग ये एक बात ध्यान में बिठा लें कि आगे हम टर्म पढ़ेंगे जब आप जस्ट सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आगे एडवांस में जाके पढ़ेंगे। ये मैं शायद बताया नहीं, आपको बता दूं, मार्केट स्ट्रक्चर द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड पीडी एरे, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीन चीजें समझ आ गई तो समझो कि आपको 75 to 80% ऑफ द ट्रेडिंग आ गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट, एफबीजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफबीजी बिल्कुल सिंपल है, मतलब एफबीजी आपको एक दिन में समझ आ जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल चीजें हैं वो ये तीन चीजें हैं आपके पास, सही है। ये आपके पास ये जो तीन पीडीआर है, स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी, तो स्ट्रक्चर में सारा यही कुछ है, तो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। दोबारा यहाँ से यूएस हुआ, अभी तक आपके पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई है। अब ये बाई की कैंडल में रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई थी क्योंकि लास्ट सेल कैंडल का हाई वैल्यू नहीं हुआ था। अब ये लास्ट सेल की कैंडल ये थी, आप यहाँ पे देखें, आपको एक बार बात बता रहा हूँ। अब आपने इस सेल की कैंडल के हाई को वायलेट होते देखना है, इस या इसको नहीं। क्यों? क्योंकि इससे नीचे कोई भी बॉडी क्लोजिंग नहीं है, आगे विक्स ही है जस्ट। ओके हो गया। तो अब जब इसका हाई वैलेट होगा जो यहाँ पे हुआ खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपका यहाँ पे एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे अभी तक लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ, लोअर हाई अभी तक स्टिल ये वाला है। ओके, और यहाँ पे देखें, चलते 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 ये नीचे, अब ये आपके पास BUS है। क्यों? कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है पहले, यहाँ पे BUS, ये यहाँ पे BUS, एंड आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं लोअर हाई, और यहाँ पे आप कह सकते हैं LH मीन लोअर हाई, एंड देन आप कह सकते हैं अब आपका ये एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है। क्यों? लास्ट सेल की कैंडल भी ऊपर की तरफ हाईलाइट हो चुकी है, तो अब ये आपका
एक लोअर लो कंफर्म हो चुका है। तो आप देखें अभी तक अगेन लोअर लो नहीं लगा, जस्ट विक्स है नॉट बॉडी। अब यहाँ पे देखें दोबारा आपका यहाँ से आप कह सकते हैं आपका यहाँ से BOS हो गया। ओके, अब आपका यहाँ से लोअर लो भी आप लग चुके हैं। आप नीचे देख सकते हैं आपका लोअर हाई देखते हैं कहाँ पे लगता है। आप देखें ना आपका लोअर हाई स्टिल ये है, ये आपका लोअर हाई स्टिल। ओके, ये क्योंकि ये लोअर लो था, ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो था, ये लोअर हाई स्टिल वो है और लोअर लो आपके पास स्टिल ये है। सही है, तो अभी तक आप ये समझो कि सारी आपकी एक रेंज थी। यहाँ पे आपके देखें आपका यहाँ की तरफ चेंज हुआ है, कहेंगे कि आपका यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर, आप यहाँ पे कहेंगे आपका स्ट्रक्चर अब बाय में शिफ्ट हो चुका है। सही है, आपको समझ आ गई है क्यों लोअर लो लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो और यहाँ से स्ट्रक्चर ऊपर बाय शिफ्ट हो गया। अब आपका स्ट्रक्चर यहाँ से बाय में शिफ्ट हुआ। अब तक आपका हायर लो एक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों हाई तो लग चुका। अब आप कहेंगे भाई इस लास्ट बाई की कैंडल के नीचे वैलिडेट कर दिया, ये हायर लो है, नहीं है भाई। लास्ट बाई की कैंडल इसको लेंगे, क्यों इससे ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ये देखें इससे ऊपर जस्ट विक्स ही है, ये देखें विक विक एंड देन ये विक। ओके हो गया, तो ये हाई तो लग चुका है लेकिन हायर लो अभी तक कंसिडर नहीं हुआ। ये अब अभी तक नहीं हुआ। अब इससे ऊपर दोबारा कब कहाँ की बॉडी क्लोज हुई, इससे ऊपर आके यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई। तो भाई अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ही वेव चल रही है। आप कतन नहीं कहेंगे कि ये आपका ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई है। सही हो गया, क्यों क्योंकि ये कोई भी रिट्रेसमेंट एक पूरी नहीं हुई। अगर रिट्रेसमेंट पूरी होती इस हायर लो से नीचे यानी कि लास्ट बाइक एंड नीचे वाली इसको वायलेट करती तो आप कहते आपका हायर लो लग चुका है, लेकिन अभी तक आप हाई लगे है, सिर्फ आपका स्टिल आपका एक ही हाई लगे। अब यहाँ पे आके आप कहेंगे कि आपका BOS हो चुका है, अब आगे हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये लास्ट बाई की कैंडल थी, ये इसको मार्केट में नीचे वैलिडेट कर दी है। अब आप कहेंगे अब आपका एक बाई ट्रेंड स्टार्ट हो चुका। अब आप कहेंगे यहाँ से आपका हायर हाई, अब मैं HH इसको रिटर्न कर रहा हूं, आपका हायर हाई लग क्योंकि चुका है। हाँ जी, सर क्या सर ये जहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा बैक पे पीछे आके थोड़ा सा मैंने ये चेंज ऑफ करैक्टर सही मैं दिखाता हूँ। आपके पास ये लोअर लो लगा है, ये लोअर हाई। माइक ऑफ कर दें, जी माइक माइक ऑफ कर दें। देखिए ये लोअर लो लगा, ये लोअर हाई, सही है। उसके बाद ये लोअर लो लगा, सही है। अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर के बाहर जाके अगर कोई यानी कि रिट्रेसमेंट होगी, आप देखें ना रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे भी है, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर है, इसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। सही है, इसको हम आउटर स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, या इनर स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाहर कोई रिट्रेसमेंट एक पूरी होगी तो हम कहेंगे एक हाई और लो लग चुका है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब हम इसे हाई एंड इसे लो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे भाई आपने रूल पढ़ा है लास्ट बैल भाई की कैंडल से सेल कैंडल नीचे आ जाए, ये लास्ट बाई की कैंडल है, इससे नीचे ये सेल तो आ चुकी है, लेकिन हम इसको लास्ट बाई की कैंडल नहीं लेंगे, हम इसको लास्ट बाई की कैंडल लेंगे। क्यों, ये एक बड़ी कैंडल है और इसके आगे विक है। ये देखें इसके आगे ये तो इससे नीचे, लेकिन इसके आगे ये इसके ऊपर विक है। तो अब इस विक से ऊपर कैंडल होगी ना, इस विक से ऊपर, देन ही हम कहेंगे कि आपका एक हाई लगे और उसके बाद ये लो लगे। अदरवाइज आपके पास ये इस लास्ट हाई की इस बाई की कैंडल से नीचे अगर वायलेट ये होगी या नीचे बॉडी क्लोज होगे तो आप कहेंगे कि ये आपका एक हायर लो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। सही है, ये लास्ट सेल की कैंडल बाई की कैंडल थी, ये भी वैलिड नहीं हुई। सही हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आके आपका क्लियर हुआ है, क्यों यहाँ पे व्यू है, ये लास्ट बाई की कैंडल थी, ये वाली, ये देखिए इससे नीचे आपका एक यानी कि आपकी क्या कहते हैं नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अब आप कहेंगे कि आपकी ये एक सारी रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली स्ट्रक्चर नीचे की तरफ लग है। सही हो गया। अब आगे अगर आप यहाँ से देखें तो अब यहाँ पे आपका आपका BOS हो चुका है। अब आप कहेंगे ये आपका BOS है बाय साइड की तरफ, ठीक है। और अभी तक आप ये आप कहेंगे BOS आपका हायर लो कौन सा है, आपका हायर लो ये वाला है, ये आपका हायर लो। ओके, अब आपका हायर हाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब एक रिट्रेसमेंट पूरी होगी।
रिट्रेसमेंट नहीं लगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें ना, लास्ट बाय की कैंडल थी, इसको अगली 3 कैंडल मिलके इसको वैलिडेट कर सकी है, आपको दिखाई दे रहा है नहीं कर सकी। तो भाई ये कोई आपके पास रिट्रेसमेंट नहीं है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक एक ही वेव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक आप ये आप कहेंगे भाई 1 2 3, आप ये तो हायर लो है, भाई ये भी नहीं है। सही है, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई लास्ट बाय की कैंडल ये थी। इसी तरह है ना, ये अब आपने यहाँ पे देखना, इससे ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग है? नहीं है, विक है इसके आगे। इसी तरह है ना, अब इसके विक के आगे कोई कैंडल क्लोजिंग है? बॉडी, मस्ट बॉडी, आप पिछली बार वगैरह बॉडी क्लोज है? नहीं है भाई, ये अब यहाँ तक विक्स ही है। ठीक है, तो स्टिल इन चारों का, तीन इन यहाँ तक सब का अगर एक रिट्रेसमेंट पूरी होनी है तो भाई इस विक को वायलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एक रिट्रेसमेंट पूरी नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्टिल हायर लो है और अभी तक आपका हायर हाई नहीं लगा। आपका हायर हाई तब लगेगा जब मार्केट ऊपर बॉडी क्लोज करेगी। तो ले लास्ट बाय की कैंडल थी, इससे नीचे ये तीनों नहीं आ सकी, ये इसके नेक्स्ट विक लग गई, उसके आगे फिर विक लग गई, जस्ट विक्स ही लगती जा रही है, लास्ट हायर लो यानी कि आपका वायलेट नहीं हो रहा। तो आप कहेंगे कि अभी तक स्टिल आपका आपका यहाँ से आप कहेंगे आपका BOS, आप कहेंगे कि यहाँ से आपका BOS हो चुका है। दैट्स फाइन। अब आप कहेंगे अब हायर लो यही वाला है, यही वाला, ये आपका हायर हाई कौन सा है? जो मार्केट ये हाई लगा रही है, यहाँ पे आप कहेंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आगे चलते 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 स्टिल ये मार्केट यहाँ पे आगे ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है, ये आपके पास BOS है, ये आप कहेंगे BOS के ऊपर कैंडल क्लोज। अब आपका हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो क्या अब आपके पास हायर लो ये है, आपके पास हायर हाई ये है, ये आपके पास BOS यहाँ से है। अब अगर यहाँ आप देखें हायर हाई नेक्स्ट नहीं लगा, ये जस्ट विक्स है, इसे हम जस्ट कहते हैं लिक्विडिटी क्लीन। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे लाइव चार्ट पे, यानी कि डेटा मुकम्मल हो चुके हैं आपके पास करो USD का। तो ओवरऑल अभी हम याद रखें, ये हायर हाई लगा था, सही है, उसके बाद ये एक हायर लो था, ये यहाँ पे उस वक्त हायर लो था, याद रखें। ये एक हायर हाई लगा था ना, जहाँ से हायर लो, फिर यहाँ से BOS हुआ था, ये हायर हाई, ये हायर लो, उसके बाद ये एक हायर हाई लगा था। फाइन, अब यहाँ पे ये हायर हाई तो है, लेकिन हायर लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट यहाँ से, ये हायर लो तब अब आप मिसाल लेते हैं यहाँ से मार्केट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये इसको delete। अब मैं मिसाल देता हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट जाती है और ये सब जो के ऊपर कैंडल यहीं से मार्केट जाती है, यहीं से, सही हो गया। तो भाई इस सीन में, इस सीन में आपके पास ये वाला हायर लो कंसिडर होगा। फिर चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर लो, ओके क्या? अब ये इसके बाद जब मार्केट कैंडल क्लोज करेगी तो ये आपका हायर लो कंसिडर हो जाएगा। दूसरा सीन क्या बन सकता है यहाँ पे, अगर मार्केट इसको करती है ब्रेक, ये अगर तो मार्केट करती है इसको यहाँ से ब्रेक, तो भाई अब आपका क्या ऑपोजिट टू द ट्रेंड चले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कि आपने M1 से लेकर वीकली, मंथली, डेली हर टाइम फ्रेम पर यूज करनी है। मैंने पीछे आपको 3 साल 2 साल का तकरीबन डेटा पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा दी। आप लोगों ने यही रूल जो आज मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने वीडियो 2-3 दफा देखनी है, आपने इसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप लोग जस्ट स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में भेजें, मुझे साथ मेंशन कर दें आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो ये सारा आपके पास मेथड है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर मैप, आपको यही सीन जो USD में देखने को मिलेंगे, सेम यही सीन GBP USD में, सेम यही सीन AUD USD में, सेम यही सीन गोल्ड में, सेम यही सीन AUD बेसिस में, यही सीन क्रिप्टो में। मतलब आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तमाम ट्रेडिंग चलती इसी तरह एक ही बेस पर है, उनका एक ही रूल होता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हर पेयर का अलग स्ट्रक्चर होता है, या हर पेयर या हर उसका यानी कि क्रिप्टो में अलग हम यूज करेंगे या इंडेक्स में अलग, नहीं, तमाम के लिए आपने सिर्फ यही वाला रूल ही यूज करना है, जो कि मैंने अभी आपको सारे रूल डिटेल से बता दिए हैं। सो दैट्स इट, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ एंड अभी आपको कुछ सवाल